अभिक्रिया के प्रकार ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ना, सुना होगा। एगो तो होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, जगह वियोजन के विघटन भी कहा जाता है ना। और कौन सी पढ़ा था? उष्माक्षेपी पढ़ा था, उष्माशोषी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ऑक्सीकरण पढ़ा था, अवकरण पढ़ा था, रेडॉक्स पढ़ा था। तो तेरी कितने पढ़ लिया था? देखिए एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उसमें नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा, उसमें संयोग करेगा। क्या करेगा? संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। मिलना। क्या? मिलना। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? अब जैसे अभी तुरंत समझाते कि जब कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो तुलसी बन जाएगा। अरे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? अब मान लो जैसे कि सोडियम है ना, सुना है? हाँ, इसमें क्लोराइड मिला दिए, क्लोरीन जिसको हम लोग कहते हैं। क्लोरीन क्या है ना, परमाणु संख्या कितना होता है? 17। अच्छा 17 होता, हमरा पता नहीं था, बता दिया, बहुत बढ़िया किया। तो ये देखो क्या किया, दोनों मिल गया आपस में, दोनों मिल गया ना, तब मिल जाएगा तो क्या होगा? एक नया पदार्थ बनता है NH2। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी समझ में आया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब बताओ, जब दोनों, अब तो दोनों बेचारा दोस्ती यारी बन गया, दोस्ती हो गया, तो दोस्ती में कुश्ती होगा। देखा? हाँ, नहीं देखा तो देख लेना। दोस्ती में कुश्ती जरूर होता है। हाँ, होता होगा, लड़कवा सबके तो होइबे करता है, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक। देखो क्या होता है कि जहाँ पर दोस्ती है वहीं पर कुश्ती होता है, और जहाँ पर दोस्ती है तो ओकरा कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पर कुश्ती हो जाएगा ओकरे कहते हैं वियोजन। मतलब क्या कर दिया ओकरा? अलग क्या? तो यही था हमारा कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। मतलब क्या? जहाँ पर मतलब ये कि जब कोई पदार्थ या बड़ा पदार्थ भी कह सकते हैं ना, जब कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नहीं समझ में आएगा? आ गया। कैसे आ गया भाई? जब दूगो पदार्थ मिलेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। अब वही बड़का पदार्थ बन गया, बन गया, तब दोनों के बीच में उठा पटका हुआ, तो एगो क्या होगा बेचारा? वो उन्ने मुँह फुला लेगा, उन्ने मुँह फुला लेगा, तो यही से क्या बनेगा? समझ में आ गया? जैसे मान लो CaCO है ना, इसको क्या कहते हैं? समझ में आ रहा होगा शायद। और हम तो CO सिखाए होंगे, ज्यादा ही देखो सिखाए थे कि CO3 जहाँ पर भी रहे ओकरा क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनेट। रासायनिक नाम का अगर बात करेगा, Ca का मतलब क्या? CO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम। CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनेट। और Ca के साथ आ गया CO3, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है बेचारा, दोनों में उठम पट्टी होगा, दोनों में क्या होगा? उठम पट्टी। तो क्या होगा? ये CaO प्लस CO2 में बढ़ जाएगा। क्या करेगा? बढ़ जाएगा। एगो इन्ने मुँह खुला लिया, एगो उन्ने, दोनों में कॉमन आदमी देखो, ये ऑक्सीजन एगो एकरो साथ भाग लिया, एगो ओकरो साथ भाग जाता है। मतलब झगड़ा के लगाया होगा, ऑक्सीजन कब ना इन दोनों बेचारा भागा। लेकिन ये जो इस तरह से जो भाग करके दूगो या दूगो से नया पदार्थ जो बना रहा है, उसी को कौन सा अभिक्रिया? समझ में आया? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तब उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक। मान लो इहो से आगे बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो टूट करके भागेगा ना, नहीं भागेगा? मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ में अगर विभक्त हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया?
दोस्ती हो गया, कुश्तियों हो गया, बात खत्म। अब देखो दोस्ती कुश्ती में केकरो न केकरो जरूरी है कि भयानक लगल होगा, है ना? केकरो न केकरो तो भाई भयानक लगले होगा, तो कुछ गर्मियों चढ़ल होगा, अब केकरो मार के उल्टाइयो पुलटा दिया होगा। एक संयोजन हो गया, फिर वियोजन हो गया, है ना? एग्जाम्पल सब में देते जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चल वियोजन, अब मार के केकरो अगर उल्टा दिया, मतलब उल्टा पुलटा दिया, तब की होगा? तो क्या होगा? बेचारा एकदम हॉस्पिटल भर्ती। तो हॉस्पिटल अगर भर्ती करवा दिया तो उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? अरे देखो इसमें बात क्या है कि जब कोई पदार्थ जो होगा ना, उसमें क्या होगा? बेचारा के मार के उल्टा पुल्टा देगा, मतलब क्या? एगो नीचा में बैठ जाएगा। क्या करेगा? वो बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? वो कौन सा अभिक्रिया होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अच्छा आएगा। ऐसे कैसे? देखो यहाँ आएगा। जब कोई पदार्थ, जैसे कि मान लो क्या CuSO4 है ना, इसमें देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आयरन मिला देंगे, मिलाया है कोई, तो ये क्या हो जाएगा? FeSO4 होगा, और एगो चीज क्या बन जाएगा? नीचे में आकर के बन जाएगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करेगा, तो अब जो भी प्रतिफल होगा, प्रतिफल के रूप में एक पदार्थ अवक्षेप में बनता है, अवक्षेप में बनता है। अब अवक्षेप क्या होता है? मतलब ठोस पदार्थ। ठोस समझ में आता है? जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो प्रतिफल के रूप में एक ठोस पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समझ में आया? अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर दो तरह का बनेगा। एक तो ये पार्ट जो बनेगा वो लिक्विड पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? लिक्विड पार्ट। और ये जो होगा ये सॉलिड पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा, तभी वो क्या होगा? नीचे में बैठेगा, और जब नीचे में बैठ गया तो क्या हो जाएगा? वो अवक्षेप के रूप में अवक्षेप मतलब क्या? ठोस पदार्थ के रूप में क्या हो रहा? बैठना। अब उसी को हम लोग कह देते हैं क्या कि विलयन से अलग भी हो रहा है ना, या फिर विलयन में क्या हो रहा? ठोस के रूप में वो नीचे बैठ रहा है। तो इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया भी समझ में आ गया। बेचारा दुन्नू के मार हुआ तो एगो के पलटी मार के सुता दिया, नहीं ये बेचारा अपन भाग गया, नहीं भाग गया, एकरा मार के सुता दिया, एकरा हॉस्पिटलाइज भर्ती करवा दिया ना, नहीं करवाया, इसी तरह से इसी यही हॉस्पिटलाइज जो करवा दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आएगा? देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक पदार्थ उसमें किसके रूप में मिलता है? अवक्षेप के रूप में या ठोस के रूप में मिलता है। उसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया? नहीं आया? चल अगला भी देख ले एक बार देखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, है ना? एक बार देख लो, क्या देखना पड़ेगा? तू और बताओ कौन सा देखना पसंद करेगा? संयोजन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, है ना? नहीं देखना पसंद करेगा? विस्थापन ये भी दो तरह का होता है बच्चा पार्टी। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है उभय विस्थापन। क्या होता है? उभय विस्थापन। और एक कखनियों को और दे देता है जिसको हम लोग कहते हैं द्वि विस्थापन। लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली हम लोग एकल और उभय विस्थापन। देखो मैं देखा था जी जिसमें ऑक्सीजन दुन्नू के साथ भाग दिया था, हाँ तो उसी तरह से इसमें देखना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या? नाम से ही है, एकल वाला ओकरा साथ भाग जाएगा, ओकर वाला देखा था क्या क्या? CuSO4 प्लस Fe देखा था। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें FeSO4 प्लस Cu। इसमें देखो
पीयू का जो SO4 था वो भाग गया किसके साथ? ये भाग नहीं रहा है, ये इसके साथ विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। इसलिए इस तरह के जब विस्थापन होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का क्रियाशील मूलक दूसरे पदार्थ के साथ विस्थापित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? नहीं आया? जैसे क्या होता है, एक बार जब किसी पदार्थ का क्रियाशील मूलक दूसरे पदार्थ के साथ विस्थापित हो जाए, विस्थापित मतलब क्या? एक छोड़ के एक साथ भाग गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? विस्थापन समझ में आया? अब देखो क्या होगा कि एक था एकल वाला में क्या मतलब कि एगो को विस्थापित करेगा तो एकल और दुन्नू को विस्थापित कर देगा तो द्विली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया भी खत्म। 4 गो अभिक्रिया हमने आज सीख लिया। 2-4 पाँच को और का लहू सीख लेंगे, है ना? कम से कम 4 गो पहले सीख लेंगे।